कब कहाँ जीवन की शाम हो जाए किसी को पता नहीं। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। सदगुरु मिले बहुत सुख लहिए, सदगुरु शब्द सुधारे। कहें कबीर ते सदा सुखी है, जे यह पद ही विचारे। तुलसीदास ने भी एक बहुत अच्छी बात कहा है कि मानुष तन सदगुरु मिलब, मोक्षम इच्छा होए। दुर्लभ तीनों परम है, पाए सुयोग न खोए। मनुष्य का शरीर मिलना ये भी दुर्लभ है। पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्मही एतत् सर्वम पुनर्लभ्यम न शरीरम पुनः पुनः। धन खो जाए तो फिर मिल जाएगा, मित्र रूठ जाए तो फिर खुश हो जाएंगे, मिल जाएंगे। पत्नी नाराज हो जाए तो फिर राजी हो जाएगी। एक पत्नी मर जाए तो दूसरी भी मिल जाएगी। जमीन कोई बेईमानी कर ले तो और खरीद लोगे और मिल जाएगी। लेकिन मनुष्य शरीर बारंबार नहीं मिलता है। ऐसा नीतिकार कहता है कि मनुष्य शरीर को कहीं तुम थोड़े से धन के लिए न खो देना, छोटे से परिवार के मोह में इसको न खो देना, और कहीं काम क्रोध लोभ मोह मनोविकारों के पीछे इस मनुष्य जीवन को गंवा न देना। इस जीवन के महत्व को समझो। आहार निद्रा भय मैथुनानि सामानि चैमानि नृणाम पशूनाम ज्ञानम नराणाम अधिको विशेषो ज्ञानेन हीना पशु भी समाना। नीतिकार चाणक्य कहते हैं कि आहार लेना अर्थात भोजन करना, निद्रा लेना, भयभीत होना, बच्चों को जन्म देना, इतना काम पशु पक्षी भी करते हैं और मनुष्य भी करता है। हर मनुष्य भयभीत है, कहीं मेरा बच्चा न मर जाए, कहीं मेरी गाड़ी चोरी न हो जाए। हुआ कुछ नहीं, पर उसके अंदर संदेह है। हो भी सकता है, हो भी जाता है, बहुतों के साथ हुआ भी है। तुम्हारे साथ नहीं हुआ अच्छा है, पर पहले से डरे हुए हो कि कहीं ऐसा ना हो जाए, डर लगता है। तो नीतिकार कहता है ये डर भी स्वाभाविक है। पशुओं को भी डर है, पंछियों को भी डर है, और मनुष्यों को भी डर है। और सबसे बड़ा डर तो प्राणियों से ही है। मनुष्य को मनुष्य जितना डर दिखाता है, इतना कोई और डर नहीं दिखाता है। अभी मैं किसी गांव में था, शेमला गांव, डिस्ट्रिक्ट झालावाड़, राजस्थान। तो वहाँ एक सज्जन के यहाँ पधरौनी गया। तो पधरौनी से जब विदा हुआ तो उन्होंने कहा इस मेरे छोटे भाई को समझा दो आप। तो हमने कहा क्या है? बोले ये अपनी पत्नी को रोज डरवाता है कि ज़्यादा कुछ कहोगी तो साधु बन जाऊंगा। तो उसकी पत्नी ने कहा इसको थोड़ा समझा दो मेरे पति को। 20 साल हो गए हमको धमकी देता है साधु बन जाऊंगा, और जब बोलता साधु बन जाऊंगा तो मैं डर जाती हूँ, मैं चुप हो जाती हूँ। ये गांजा पीता रहता और कुछ नहीं बोलती हूँ, गांजा पीता रहे तो कभी नहीं बोलता साधु बनूंगा। तो मैंने कहा ये धमकी देने वाले लोग साधु नहीं बन सकते। जो गांजा नहीं छोड़ सकते हैं वो इतना बड़ा मनोविकार विषयों का काम वासना को कैसे छोड़ सकते? गांजा भांग अफीम चरस बीड़ी सिगरेट पीने वाले इन व्यसनों को जो ना छोड़ सके, मन बस में करना क्या जाने। वो मन कैसे बस में करेंगे? छोटा सा गांजा नहीं छूट रहा है और धमकी देता है कि सब पत्नी परिवार छोड़ दूंगा। मैंने कहा इसकी झूठी धमकी है, इसको तुम डांट डपट के सुधारो सब लोग। तो मैंने उससे पूछा सच में साधु बनना चाहता? तो मैं आया हूँ, चल मेरे साथ। अरे बोले मैं तो जिंदगी में साधु नहीं बनूंगा। अब साधु क्या बनेगा? साधु बनना बहुत सुखद है, साधु में सुख है, और इसी सुख शांति के लिए मैं भी साधु बना हूँ। मैं 9th में पढ़ता था तभी सोचा था सुख कहाँ है, तो मुझे लगा साधु में सुख है, इसलिए मैं साधु बना था। लेकिन साधु में एक विशेष बात है, खाली कपड़ा पहन लेने से साधु नहीं बनता कोई, कि पगड़ी बांध लो और पहन लो और ऐसा सोच लो। और मेरे जैसे कपड़ा पहने कोई मिल जाए तो साधु मान भी मत लेना। कपड़ा बदलने से साधु नहीं होता है, नहीं होता। लफड़ा बदलने से साधु बनता है। और जिसके पास पहले से लफड़ा ही ना हो वो तो बहुत महान होता है। साधु का मतलब है कि संसार में
किसी भी नशा व्यसन में भी आकर्षित ना हो, संसार में कोई उसका लोभ लालच ना हो, संसार में किसी का रूप सौंदर्य भी उसको आकर्षित करके फिसला ना सके, वो साधु है। ऐसा थोड़े अपना घर छोड़ दिया और फिर दूसरे दूसरे गांव में जाकर के गलतियां करते घूम रहे। ये कौन साधुआई मॉडल, किसकी मॉडल है? ये किस मॉडल की साधुआई है तुम्हारी? तुम रहने दो साधुआई करने को, पेंट पहन के घर में जाओ और वहाँ ढूंढ करके लाओ अनीता देवी को, उनके साथ रहो। यहाँ साधु वधु ऐसे खेल तमाशा नहीं है। साधु को मार्केट में भी फालतू घूमना नहीं चाहिए। साधु को टीवी में नाच डांस और फिल्म कभी देखना नहीं चाहिए। साधु को मोबाइल में भी कोई गलत गाना वाना सुनना नहीं चाहिए। साधु महात्मा को जिस तरफ कुसंगत ज़्यादा वहाँ जाना नहीं चाहिए। बहुत लोग हमको शादी में बुलाते हैं कि गुरुदेव शादी में जरूर आना, तो मैं हंसता हूँ और पूछता हूँ क्या ठीक रहेगा? तो वो भी हंसते क्योंकि शादी और साधु दोनों में विरोधाभास है, दोनों में सेटिंग ही नहीं बैठती। और शादी में साधु को मोबाइल से आशीर्वाद ले लेना चाहिए। आना चाहे तो भी कह दो 2-4 दिन बाद आना है, निपट जाने दो हुड़दंग ये सब। वहाँ ढोल बज रही है, कोई डांस कर रहा है और सभी लड़कियां भी सज धज कर आई हैं। मैंने पूछा एक सज्जन से, एक लड़की की शादी है, बाकी ये सभी लड़कियां सज धज कर आई हैं और बहुत सारे लड़के भी सज धज कर आए, मतलब अर्थ क्या है? तो बोले ये सब उम्मीदवार हैं शादी के। बोली उम्मीदवार हैं, ये भी चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, इसलिए अब वहाँ साधु बाबा त्याग वैराग्य वाला बैठा है, सेटिंग नहीं जमती है। तो मैं तो यही आज्ञा देता हूँ मैं मेरे लिए कि मेरे को कभी शादी वादी में बुलाओ मत, बस ऐसे ठीक शादी हो जाए, पति पत्नी सेट हो जाए, फिर बुलाइए। तो पति पत्नी को गृहस्थ धर्म की शिक्षा दूँ कि सास के साथ कैसा व्यवहार करना, ससुर के साथ कैसा करना, पति पत्नी कैसे रहना, यही तो संत का धर्म ज्ञान देना। 10 मिनट ज्ञान दे दूंगा बस, ठीक। अब वहाँ कोई ज्ञान सुनने वाला नहीं, शादी में फालतू साधु वहाँ घुसा पड़ा है और इतना बड़ा वहाँ हुड़दंग चल रहा है, ऐसे ऐसे डांस हो रहे हैं, नखरे हो रहे हैं, झुम झुमका गिरा ले टिमरनी की बाजार में, कौन ढूंढे रे। तो ये सब नाटक में साधु को उसके अंदर साधना में कमजोरी आती है, इसलिए ऐसे दृश्यों को भी साधु को देखना नहीं चाहिए। और साधु महात्मा को जिस घर में बहुत ज़्यादा लड़कियां हैं उस घर में सोना भी नहीं चाहिए। लड़कियां हैं, नौजवान बहुएं हैं, दूर रहो। इसलिए हम हमेशा ऐसे घर में निवास करते हैं जहाँ कोई न रहता, बस छुट्टी। जैन धर्मशाला में हूँ, कोई नहीं है, केवल हम लोग हैं। 2-4 कभी भगत आ जाता है, वो रात ठोरा तो वहीं रुकवा देते हैं पुरुष को, क्योंकि गलती हो ना हो लेकिन कुसंगत से दूर रहना चाहिए साधु को। और तुलसीदास कहते हैं नारी पुरुष दो हों त्यागी तदप रचिए जिम तृण आगी। स्त्री पुरुष दोनों त्यागी हों फिर भी उनको अलग अलग ही रहना चाहिए, क्योंकि घास, सूखी घास और अग्नि पास पास रख दोगे तो सुलग सुलग कर जल जाएगा। ऐसे ही इतना महान पुरुषों ने मना किया, समझाया। और हमारे धर्म में तो यहाँ तक समझाया गया कि नारी निरख न देखिए, आंख गड़ा करके, आंख लड़ा करके किसी स्त्री के मुखमंडल को देखना नहीं चाहिए साधु को। नारी निरख न देखिए, निरख न कीजिए गौर, फिर गौर से मत देखो। और निरखत ही ते विष चढ़े मनावे कुछ और, कितनी बड़ी बात बताती। अब साधु महात्मा को स्वयं ध्यान देना है और साधु महात्मा को नियम के अनुसार ही रखना चाहिए। इसलिए हमारे साथ कोई फोटो खींचना चाहते हैं, इच्छा हो जाती है लोगों की सेल्फी ले, क्या बोलते हैं सेल्फी, तो मैं कहता हूँ, समझा देता हूँ कि बेटी सेल्फी न लेना, क्योंकि तुम व्हाट्सएप पर अगर डाल दोगे, फेसबुक पर, तो दुनिया में करोड़ों लोग हमको देखेंगे तो हमारी बदनामी हो जाएगी।
लोग कहेंगे अरे असंग साहिब भी लड़कियों के साथ सेल्फी खिंचवाते, अरे ये भी भ्रष्ट है गिगड़ा। तो तुम्हारे गुरु के ऊपर दाग लग जाएगा, इसलिए सेल्फी मत लो। अपने माता पिता के साथ बैठकर फोटो ले, लेकिन अकेले न लेना, क्योंकि संसार में नाम कमाना कठिन है और उससे कठिन है नाम को बचाना, और नाम को डुबाना तो बहुत आसान है। तुम्हारी 7 पीढ़ियों ने नाम कमाया है, लेकिन एक पीढ़ी में कोई कंडोर पैदा हो जाए वो नाम डुबा देगा। लक्ष्मण कितने महान थे। जब भगवान श्री राम सीता के वियोग में विह्वल होने लगे तो सुग्रीव ने कहा कि भगवान विह्वल मत हो, मुझे आकाश से गिरे हुए कुछ कुंडल मिले हैं, तो ये कुंडल देखो क्या सीता जी के हैं। तो राम ने कुंडल लिया तो राम पहचान नहीं पाए, दुखी ज्यादा थे सीता जी के वियोग में। तो लक्ष्मण को बुलाया, कहा लक्ष्मण तुम पहचानो इन कुंडलों को जरा, ये कुंडल क्या सीता जी के हैं। तो लक्ष्मण ने जवाब दिया तो भगवान राम का गला भर गया कि धन्य है लक्ष्मण। और सुग्रीव भी सोच में डूब गया कि लक्ष्मण कितना ऊंचाई पर बैठा है। लक्ष्मण ने क्या कहा राम से, मैंने तो चरण निहारे हैं, माता के देखे कान नहीं, माता के देखे कान नहीं, मैं तो चरणों का सेवक हूँ, मुझे कुंडल की पहचान नहीं, मैं तो चरणों का सेवक हूँ, मुझे कुंडल की पहचान नहीं। अब ये चौपाई लक्ष्मण की परिभाषा को इंगित कर रही कि लक्ष्मण क्या थे। ये लक्ष्मण की मूर्ति ऐसे ही थोड़े राम भगवान के साथ मंदिर में सब जगह लगी रहती है, ऐसे खामखा आदमी वहाँ नहीं बैठ सकता। भरत शत्रुघ्न को बहुत कम मंदिरों में स्थान मिलता है, लक्ष्मण को मिला। बहुत साधु जैसी वृत्ति थी, साधु लक्ष्मण। उन्होंने कहा मैंने तो केवल माता जी के चरण निहारे हैं, ये नहीं कहा चरण देखा, चरणों का ठीक से दर्शन किया, चरणों का सेवक हूँ। मैंने तो उनका मुखमंडल देखा ही नहीं तो कुंडल की हमें पहचान ही नहीं है। हम कान वान उनके देखे नहीं, कान भी नहीं देखो, तो मुझे नहीं पता ही किसके कुंडल। तो राम ने कहा अब सीता जी की खोज हो गई, जब तू इतना महान है तो काम हो जाएगा, ठीक है। ये लक्ष्मण की महानता थी। इतनी पवित्रता गृहस्थ आश्रम में रहने वालों में त्रेता युग में होती थी। भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण इतना निर्मल मन के थे, रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैंने तो इस चौपाई को इसी साल पढ़ा राधे श्याम रामायण में, तो मैंने कहा हद हो गई। सीता जी लक्ष्मण की भाभी लगती थी, भाभी में वो माँ का रूप देखते थे, इतने महान थे लक्ष्मण। और लक्ष्मण बहुत कलाकार भी थे, बहुत गुणवान थे, परिश्रमी थे, हर कार्य करने की कला थी उनमें। नाव भी खेल लेते थे, झोपड़ी भी बनाना आता था, कुटिया बनाना आता था, लकड़ी काट लेते थे, पेड़ों पे चढ़ जाते थे, जंगल से सब लकड़ी ले आते थे, भोजन भी बना लेते थे। जिस आदमी में सभी कार्य करने के गुण होते हैं, वो उसके मन में जो लक्ष्य का उसने चुनाव किया है, वो लक्ष्य उसका बहुत जल्दी पूरा होता है। लक्ष्य मन का अर्थ यही है, तुम्हारे मन में जो लक्ष्य है उसको पूर्ण करने की शक्ति आपके समस्त गुणों के द्वारा ही पैदा होती है। कितने लोग इतना अभिमानी है कि झाड़ू लगाना नहीं चाहते हैं, लेकिन साफ जगह में बैठना चाहते हैं, और थूकना साफ जगह में चाहते हैं, पर सफाई करना नहीं चाहते। खाना चाहते हैं 10 रोटी और बनाना नहीं चाहते 1 भी रोटी। बहुत मुश्किल का विषय है। अभी मैं बिहार के सांसद बोलो मंडल के यहाँ 10 दिन रुका, दिल्ली में उनके निवास पर। राजनीति के क्षेत्र में संत हृदय का व्यक्ति शैलेश कुमार मंडल नाम है, बोलो मंडल उर्फ कहते हैं, सांसद है। उसकी वाइफ जो है विधायिका है, दोनों वर्तमान में। तो मैं दिल्ली में जब रुका तो उनकी वाइफ भी आई, तो उनकी वाइफ विधायिका होकर भी 6 घंटे किचन में काम करती थी। तो हमने कहा ये वास्तव में विधायिका है सांसद जी की, पहले थी अब नहीं है,
बोले अभी है वर्तमान में। तो हमने कहा ये तो बहुत काम कर दी है। बोले इसका क्षेत्र मेरा क्षेत्र एक ही है, तो इसका विधायक का काम मैं ही कर डालता हूँ क्षेत्र में, और ये पूरा किचन उचन संभालती है। इसको आना नहीं था, लेकिन ये सिर्फ संत मंडली आई है इसलिए भोजन व्यवस्था बिगड़े ना, इसलिए डील करने आई है। झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, मेहनत करना, और खाने के नाम पर वो लैया मुरमुरा होता ना, वो चावल का, वो शाम को 2 मुट्ठी चबा लेती थी, वो खाती नहीं और सबके लिए बना देती। तो हमने कहा ये खाती भी कम है। और मैं 10 दिन रहा, उसने 1 मिनट मुझसे बात नहीं किया, बात नहीं किया, व्यवस्था सब देखना। तो हमने पूछा माताजी तुमने बात नहीं किया? तो बोले गुरुदेव आप जैसे महान संत की बात सुनना चाहिए, हमको बात क्या करना है, आप ब्रह्मचारी संत, हम नहीं बात करते। ऐसे बोली। सांसद ने कहा गुरुजी शांति के लिए सांसद बनना जरूरी थोड़े है, मैं तो लालू यादव को मिलने ही नहीं जाता हूँ, टिकट काट दे तो शांति मिल जाएगी। तो हमने कहा टिकट मिला कैसे? बोले हमको तो खुद दिया उन्होंने, हम मांगने भी नहीं गए, और काट दे तो हम खुश हैं, कोई बात नहीं, और दे दे तो भी ठीक है, और हार जाए तो भी कोई बात नहीं, और जीत जाऊं तो भी ठीक है। तो हमने कहा इतना ज्ञान कैसे हुआ? बोले 2 बजे रात तक तुम्हारा प्रवचन हम सुनते रहते हैं यूट्यूब में, हम तो बहुत पुराने भक्त हैं आपके, लेकिन मिलन नहीं हुआ था, इसी साल मिले। राजनीति करो तो भी प्रवचन भी सुनो, और नशा व्यसन में मत डूबो। राजनीति थोड़े कहती दारू पियो, गलत काम करो, वो इलायची लौंग भी नहीं खाता है, और ना किसी को बीड़ी देता है, न तम्बाकू। जो कोई आता है उसको 1 पीस मीठा का खिला देता है, बस कहता राम राम ठीक है। ऐसा नियम उसका। किसी फील्ड में काम करो, अपने चरित्र को बचा कर काम करो, खान पान को सुधार कर काम करो। यदि आप अपने को नहीं बचा सके तो काम में सफल कैसे होंगे आप? यदि महिलाएं अपना हाथ आग में जलने से नहीं बचा सकी तो ये रोटी क्या बनाएगी? तो चिमटा रखती है, चिमटा से रोटी सेकती। अगर ये हाथ डाल दें चूल्हे में तो हाथ जल जाएगा, पर चिमटा रखती। ऐसे हर व्यक्ति को संयम नियम का चिमटा रखना चाहिए, और संसार के तवा पर और दुनिया के चूल्हे पर अपने सफलता की रोटियां सेक लेनी चाहिए, और अपने को बचा कर रखना चाहिए। डॉक्टर बनो फिर भी बच के रहो, अपने से कहीं गलती ना हो जाए। और गलतियों से जो अपने आप को बचा लेता है वह व्यक्ति कम मेहनत से कम समय में अधिक सफल होता है। नाव में एक छेद काफी है नाव को डुबाने के लिए, 1000 फूल कम है गला को सजाने के लिए, एक छेद काफी है नाव को डुबाने के लिए, एक अवगुण काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए, 1000 फूल कम है गला को सजाने के लिए। आपकी जिंदगी में दुख आता है तो आप झांक कर देखिए, कोई न कोई अवगुण होगा इसलिए दुख आया है, अन्यथा दुख नहीं आ सकता है। जीवन में जितने दुख दिखते सब निज दोषों के कारण ही, पर जिसको इतना ज्ञान ना हो वो दोष मिटाना क्या जाने। ये पथिक जी एक संत हुए हैं, उन्होंने पंक्तियां लिखी हैं। जीवन में जितने दुख दिखते वे निज दोषों के कारण ही, वे निज दोषों के कारण ही, पर जिसको इतना ज्ञान न हो वह दोष मिटाना क्या जाने, पर जिसको इतना ज्ञान न हो वह दोष मिटाना क्या जाने। उन्नति का साधन सेवा है, जिससे ही आत्म शुद्धि होती, जिससे ही आत्म शुद्धि होती, पर लोभी मोही अभिमानी सेवक पद पाना क्या जाने, पर लोभी मोही अभिमानी सेवक पद पाना क्या जाने। गांजा भांग अफीम चरस बीड़ी सिगरेट पीने वाले
इन व्यसनों को जो ना छोड़ सके मन बस में करना क्या जाने। इन व्यसनों को जो ना छोड़ सके मन बस में करना क्या जाने। जीवन में जितने दुख दिखते सब निज दोषों के कारण है। कई को विधवा होना पड़ा तो क्यों? क्योंकि दूसरों के बहकावे में आने का उसके अंदर दोष था। ये भी बहुत बड़ा दोष है कि दूसरे के बहकावे में आ जाना, स्वयं विवेक न करना। और न तो समाज में कई की कमी है, न मंथराओं की कमी है। स्त्रियों भी मंथराएं रहती हैं, पुरुषों में भी मंथरा रहते हैं। एक दूसरे को बहकाने में ही उनको आनंद आता है। तुम्हारा घर ठीक ठाक चल रहा है, तुम्हारी मौसी आएगी वो बहका देगी तो गड़बड़ शुरू हो जाएगी। तुम्हारी भांजी आएगी वो कुछ डिस्टर्ब कर देगी। अपने लोग ही उसी में से ऐसे कोई आ जाते हैं जो तुम्हारे घर की सुख शांति को नष्ट करने का काम करते हैं। छोटे भाई को बहका दिया, उसका दिमाग बिगड़ गया, घर में झगड़ा शुरू, बंटवारा शुरू। जब मंथरा के बहकाने से कई महारानी बहक सकती है, बहुत बड़ी बात है। यहाँ मंथरा नौकरानी है, कई महारानी है, और घर में बहुत हैरानी है। राजा दशरथ मंथरा और कई के समीकरण के बीच में परलोक गमन करते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति कभी किसी के बहकावे में नहीं आता है, स्वयं विवेक करता है कि हमें क्या करना उचित है और ये व्यक्ति हमको क्यों बहका रहा है। और मंथरा छोटे से लालच के कारण ये काम करती है, इसलिए कहते हैं लालच बुरी बला। कौशल्या की दासी इनाम लेकर जा रही थी, पुरस्कार लेकर, तो मंथरा ने पूछा, बहन ये इनाम पुरस्कार क्यों मिला, कहाँ मिला, कैसे मिला, कौन दिया? तो बताया कौशल्या ने जिन्हें दिया है। तो बोले क्यों दिया? बोले तुमको पता नहीं है, कौशल्या की राम का कल राज तिलक होगा, वो राजा बनेंगे, उस खुशी में हमको आज ही इनाम मिला है और कल फिर और मिलेगा। तो मंथरा ने सोचा अगर मेरी कैकेयी का भरत राजगद्दी पर बैठता, उसका राज तिलक होता तो इनाम हमको मिलता। ये छोटे से इनाम का लालच, छोटी सी पुरस्कार की बात मंथरा के मन को बिगाड़ती है। फिर मंथरा कैकेयी को बहकाती कि भरत का राज तिलक हो तो हमें इनाम मिलेगा। छोटे से स्वार्थ के कारण किसी के बहुत बड़े खेल को कभी बिगाड़ना मत, ये बहुत बड़ा पाप होता है। और याद रखना, कोई खुशी का समाचार है तो खुशियों को भी हजम करना सीखो, खुशियों को बहुत जल्दी व्यक्त मत कीजिए, अन्यथा खुशियां पुनः दुख में बदल सकती है। कौशल्या को ये समाचार मिला था राम का राज तिलक होगा, तो कौशल्या इस खुशी को अगर अपने आप में हजम कर लेती और किसी को इनाम न बांटती तो शायद ये लफड़ा आगे बढ़ता नहीं। लेकिन कौशल्या अपनी इस खुशी को जाहिर कर रही है। महात्मा विदुर कहते हैं जो व्यक्ति अपने हर्ष को, खुशी को पीकर हजम कर जाता है, हुल्लड़ नहीं मचाता है, और जो अंदर उठे हुए क्रोध को शमन कर लेता है, वह व्यक्ति राज्य और लक्ष्मी का अधिकारी बनता है, उसे सफलता निष्कंटक मिलती है, कोई बाधा नहीं। इसलिए खुशियों को भी हजम करना सीखो। यो न सन्नियच्छति बेगम क्रोधः उत्थितम हर्षयो सा श्रियो राजनम भाजन यश्च आपत्सु न मुह्यति। आपके अंदर क्रोध भी आ जाए तो भी उसको दूसरों को पता न चलने दीजिए, अंदर अंदर शमन कर लीजिए। अगर किसी को पता चल गया कि ये नाराज हो गए हैं तो याद रखना उससे तुम्हारा ग्राफ गिरता है। लोग तुमको हल्का समझेंगे, लोग समझेंगे बहुत छिछला आदमी है, इसके अंदर जरा भी सहन शक्ति नहीं है, छोटी छोटी बात में तुनक जाता है, इस आदमी को कहाँ तक हम संभालेंगे, अरे भैया इससे दूर रहो तभी ठीक है। ये नाराज किसी से अगर हैं आप तो 24 घंटे में उस नाराजी को ख़त्म कर लीजिए
और उस नाराजी को दूसरों को एहसास मत होने दीजिए, अंदर अंदर उसको शमन कर दीजिए। श्री कृष्ण भगवान ने भी ये बात कही है, शक्नोति है यह सोढ़ों प्राक शरीर विमोक्षणा, काम क्रोधोद भौम बेगम सह युक्ता स सुखी नरा। कृष्ण कहते हैं मनुष्य के अंदर जो क्रोध उठता है, क्रोध, ये क्रोध साधारण चीज नहीं है। आप अपने घर में देख लो, परिवार में देख लो, समाज में देख लो, राजनीति में देख लो, जहां देखो वहां ये क्रोध बहुत खतरनाक काम कर रहा है। क्रोध में एक नेता पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाता है, इस पार्टी से भी उसकी क्रेडिट खराब हो गई, और जिस दूसरी पार्टी में गया तो वो भी समझ गए जिस पार्टी में 20 साल रहा था उसको तो लात मार कर आ गया, यहाँ निंदा कर रहा उसकी, अब मेरी पार्टी में सिलेक्ट हुआ है तो ये नालायक एक दिन यहाँ से तुनक जाएगा तो फिर भाग जाएगा, तो वो तुमको रास्ता ही नहीं देंगे आगे बढ़ने का। तुम कहाँ नाराज हो रहे हो? इसलिए जिस पार्टी में हो लगे रहो, लगे रहो, कभी चांस मिल जाएगा, उलझो मत इधर उधर। और पार्टी के हाई कमान के ऊपर क्रोध मत करो, उनको राम राम करते रहो, जय श्री राम, जय सिया राम बोलते रहो, नमस्कार। क्रोध के साथ में भी विवेक की बहुत बड़ी आवश्यकता है। गुस्सा आने पर भी जो व्यक्ति अपशब्द नहीं निकालता है, गुस्सा आने पर भी जो व्यक्ति अपने मुखमंडल के ऊपर गुस्सा की झलक नहीं आने देता है, और गुस्सा आने पर भी गुस्सा में कोई रिएक्शन नहीं करता है, और गुस्सा आने पर भी अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ता है, और गुस्सा आने पर भी अपने धर्म से विचलित नहीं होता है, और गुस्सा आने पर भी अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से वफादारी से निभाता है, और धीरे धीरे अपनी गुस्सा को खत्म कर लेता है और सहनशीलता को बढ़ा लेता है, वही व्यक्ति धरती का सबसे बड़ा देवी देवता होता है।